ओम शांति। तो हम लोग सिस्टर डेनिस के बुक जो है मुरली नोट्स चैप्टर 13 डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है द वास्ट स्कीम ऑफ क्रिएशन, द स्टोरी ऑफ ह्यूमैनिटी। इन दिस मुरली Baba is showing us the vast scheme of the creation. This is what we need to understand. Ultimately, the question arises, why do we need to understand this? He speaks of the ocean, the sun, and the flame, the infinite and the infinitesimal. तो ओशन है इन्फिनिट, जहाँ पर कोई लिमिटेशन नहीं है, एंड द इन्फिनिटेसिमल माना जो सबसे छोटा, माइन्यूट है, मिनिमल है. ही स्पीक्स अबाउट द साइकिल गोइंग फ्रॉम डार्कनेस इनटू लाइट. इट वाज डे, इट इज़ नाउ नाइट. एग्जिस्टेंस इज हाफ एंड हाफ. There are cycles all around us. A simple day is 12 hours day and 12 hours night. Here we are looking at the largest, the 5,000 years cycle of heaven and hell, which continues endlessly, जो अविनाशी है. Baba takes up the phenomenon of a story. Facts are dry, उसमें रस नहीं होता है, and they don't provide such deep meaning and significance. And so people prefer stories. Enduring stories are based on facts, but they get elaborated, altered, and the original truth gets lost because it becomes indecipherable. समझना मुश्किल हो जाता है. जब स्टोरी बनाते हैं तो जो स्टोरी के पीछे जो हिडन मैसेज है उसको एक्सेस करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि स्टोरीज में ही इंसान फंस जाते हैं. इट इज़ ह्यूमन नेचर एंड ह्यूमन कल्चर टू प्रेफर स्टोरीज, क्योंकि वहाँ पर चिंतन करने की ज़रूरत नहीं होता है, बुद्धि को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होता है, वहाँ मेहनत नहीं होता है. सो गॉड टेक्स अस टू सम फैक्ट्स बाय स्टार्टिंग विथ आवर स्टोरीज. व्हाट इज़ अ स्टोरी? If you are a journalist reporting on an event, you call it a story. If you are a person talking about your autobiography, or you write somebody else's biography, you call it a story. If you tell a lie, you make up a story, then this is called untruth. तो भिन्न भिन्न तरीका के जो स्टोरी है उसके बारे में कह रहे बाबा. तो इसीलिए बाबा भी कहते हैं गपोरे. दीदी मुझे ना एक बार एक सेकंड. हाँ, क्या कह रहे? डिस्टर्ब हो रहा है बोलने को मेरे. आवाज़ नहीं आ रहा है. So a story is a mixture of truth and untruth. डिस्टर्ब हो रहा था. अच्छा. मुझे एक चीज़ और लग रही है स्टोरी के बारे में. मैं जो सोच रही थी, मैं ये बोल रही थी जैसे कोई भी स्टोरी होती है वो कब किस को बोली गई, किस बारे में बोली गई, लेकिन अब हम सुन रहे हैं बहुत सालों के बाद में, तो उसका इंटरप्रिटेशन भी तो चेंज हो जाता है ना दीदी. आप समझ रहे, जैसे बाबा हैं, जैसे बाबा मुरली चलाते हैं तो सामने उनके पास में माताएं बैठी हैं, तो माताओं के हिसाब से बाबा ने बोल दिया.
ऐसी कन्याएं बैठी हैं जिनको नौकरी नहीं करनी चाहिए, तो वहाँ बोलते हैं नौकरी की टोकरी नहीं उठानी है। तो ऐसी भी तो स्टोरीज बन जाती है ना, मतलब अब हम उसको पढ़ रहे हैं उस सेंस में। हाँ, इंटरप्रिटेशन के हिसाब से वो आगे दीदी ने लिखा है इसके बारे में। ओके। तो पहले स्टोरी क्या होता है उसको उसका भिन्न भिन्न तरीका बता रहे हैं। तो ए स्टोरी कैन बी मेड अप एंड बी कम्प्लीटली इमेजिनरी, है ना, समझ के हिसाब से। ए स्टोरी इज हियर से इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप स्टोरी को बना सकते हो कैसे भी, पर्सोनिफाई करके। हाँ, कोई भी बात को, जैसे आपको हैप्पी एंडिंग देना है तो उसको इस उस तरीक़ा से स्टोरी बना दो कि हैप्पी एंडिंग में हो जाए। आपको अगर एंडिंग कुछ ट्रेजेडी देना है तो उसको उसके हिसाब से बना सकते हो। मतलब उसमें मनमत मिली हुई है। हाँ, पर मत। ए स्टोरी इज हियर से माना किसी और से सुनकर, एंड देयर इज डिस्टॉर्शन। पीपल लाइक बुक्स और फिल्म्स that are based on true stories, but they may deviate from the truth, है ना, समझने के बेसिस पर डिविएट हो जाते हैं। From God you hear the truth. He says that hell is the world of falsehood. वह झूठ ही झूठ है, बाबा कहते हैं। It contains bhakti and is made of stories that are allegorical or symbolic, but untrue if taken at face value. अगर जो दिख रहा है, जैसे प्रेजेंट किया जा रहा है, उसके हिसाब से ले लेते हैं तो वो फॉल्स हो जाता है। पर अगर सिंबॉलिक मीनिंग को समझते हैं, उसके डेप्थ में जा पाते हैं, तब जाके उसका ट्रुथ को समझ पाते हैं। यू कैनॉट फाइंड ट्रुथ वाया अनट्रुथ। एक बार अगर फॉल्सहुड में घुस गए तो फिर ट्रुथ के तरफ पहुंच नहीं पाते, क्योंकि हमने बिलीव कर लिया हाँ, उस फॉल्स उसको ले लिया हमने, तो फिर उसी पाथ से गुजर जाते हैं, फिर उसको पकड़ लेते हैं। इसीलिए दीदी ये ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में हमारे जो संस्कार हैं भक्ति वाले जिसको फॉल्स किए, तो वो इसलिए मर्ज होते हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रिजिड हुए हैं। हम वो भक्ति के हिसाब से इंटरप्रेट कर लेते हैं ना बहुत सारी बातें। इसलिए ब्राह्मण परिवार में भी बहुत लोग हैं जो भक्ति के हिसाब से ज्ञान को समझ रहे हैं, राइट, हठ योग के हिसाब से। जैसे हाँ, द नेचर ऑफ द साइकिल इज लाइक ए पेंडुलम इन ए सिंगल प्लेन। शिव बाबा comes and starts his teachings with what people believe. The great problem for people is to distinguish between symbols and realities. तो सिंबॉलिक मीनिंग को जान नहीं पाते हैं। और शिव बाबा क्या कहते हैं? शिव बाबा आते ही उनके टीचिंग्स शुरू जो करते हैं, पहले जो लोग बिलीव करते हैं, जिस कॉन्शियसनेस में है, वहाँ से उठाते हैं बाबा, ताकि एक लिंक बना रहे। क्योंकि अचानक ऐसे कुछ दे देंगे तो फिर हम ग्रास्प नहीं कर पाएंगे, राइट। मतलब बाबा को आधार लेना पड़ता है। हाँ, इसी वजह से बाबा को शरीर में आना पड़ा, क्योंकि हम परसीव कान से करते हैं, आँखों से देखते हैं, तब जाके वहाँ पर बिलीफ होता है कि हाँ बाबा आया हुआ है। अगर ऐसे बोलते बाबा नहीं आके, अगर बाबा ये समझ देने की कोशिश करते कि मैं सटल हूँ, मेरा कोई शरीर नहीं है, तो हम परसीव नहीं कर पाते, राइट। तो हमारा बिलीफ क्या है? हमारा बिलीफ है कि आत्मा शरीर में आ जाते हैं। जैसे कोई आत्मा शरीर छोड़ देते हैं तो किसी ब्राह्मण के तन में बुलाते हैं ना, तो ये बिलीफ सिस्टम है। उस बिलीफ सिस्टम को के बेसिस पर पकड़ के बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेशता का प्रूफ किया है। A story is like poetry which describes the intangibles using analogies, representations, metaphors and symbols.
Baba talks about the great contrast between feelings and facts. This Murli is about perception. The idea of God being omnipresent is a feeling. क्योंकि हम लोगों ने जहाँ भी गए बाबा को साथ रखा है और हमारा ये फीलिंग था कि बाबा हर पल हमारे साथ है, तो उसका मीनिंग ओमनी प्रेजेंट में आ गया, सर्वव्यापी कह दिया. There are gross sense perceptions, but there are also perceptions directly through the mind. तो स्थिति कहाँ होता है? स्थिति इफेक्ट सबसे ज़्यादा माइंड पे होता है, और माइंड जैसे माइंड अनस्टेबल हो जाता है तो फिर परसेप्शन भी उस हिसाब से हो जाता है. These perceptions can be deceptive because they are subtle and it depends on the interpretation of the one who is perceiving. कैसे परसीव कर रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है. The reality is that God himself says that he dwells in Paramdham, which is outside the universe. It is impossible to perceive anything in Paramdham. God says he is an infinitesimal point of light, and he cannot be perceived through gross or subtle sense perception. There is the issue of perception versus comprehension. If there is first comprehension on the basis of the information that he gives, then the mind works with that information. इसलिए सबसे पहले बाबा मुरली सुनाए. मुरली का इंफॉर्मेशन को जब हम लेते हैं तो फिर उसी हिसाब से माइंड को चेंज करना, चिंतन करके माइंड को उसी हिसाब से अलाइन करना इजी होता है. ड्यू टू दैट द माइंड इज एबल टू परसीव समथिंग बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन दैट इज ब्रॉट इनटू द इंटेलेक्ट. दिस इज कॉल्ड सोल कॉन्शियसनेस. बॉडी कॉन्शियसनेस इज व्हेन यू बिलीव सेंसरी इंफॉर्मेशन. जब कान से जो सुना उसी को ही सत्य मान लिया, उसी में ही इन्फ्लुएंस्ड हो गए. However, it is deceptive and therefore unreliable. Sense perception is deceptive and unreliable. Baba points up this strange human tendency to believe what is illogical and to disbelieve what is inconvenient. There are many examples of this. क्योंकि हमारा ह्यूमन बीइंग का एक टेंडेंसी है कि जो जिसमें लॉजिक नहीं है वो बिलीव कर लेते हैं, क्योंकि बुद्धि यूज़ नहीं करते. भक्ति भाव होने के कारण कोई भी कुछ भी बोल दिया वो, फिर उसे तो ब्लाइंड फेथ बोलते हैं ना. हाँ, ब्लाइंड फेथ वो ले लेते हैं. तो इसलिए बाबा पॉइंट्स अप दिस स्ट्रेंज ह्यूमन टेंडेंसी है वो. उसका रीज़न है दीदी, उसके अंदर एक्चुअली फियर है, डाउट है. फियर होता है नहीं करेंगे, क्योंकि बताया गया है अगर आप इसको ऐसा नहीं करोगे बहुत सारे वेद शास्त्र में, तो आपको ये करना, ये इसका रिजल्ट हो सकता है. फॉर एग्जांपल जिनको जितने बिलीफ सिस्टम्स हैं कि गुरुवार को ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, स्टोरीज बनी हुई हैं. यस, राइट. तो अधीनता आ गया इसीलिए ना, हमने अधीनता आ माना, गई. इसीलिए हमने सोचा बेटर टू एक्सेप्ट इट, बेटर टू अंडर. हालांकि बुद्धि जिसको नहीं समझती है ना, मुझे नहीं लगता कि हम उसको मानना हम चाहते हैं. राइट. तभी तो हम नहीं, तभी तो चीज़ें इतनी जल्दी चेंज हो गई ना हमारी लाइफ में हाँ. कि हमने बाबा की बात को एक्सेप्ट कर लिया. एंड टू डिसबिलीव व्हाट इज़ इनकन्वीनियंट. जो कन्वीनियंट नहीं है, जहाँ पर डिफ़िकल्टी है, जहाँ पर मुझे हिम्मत का कदम उठाना पड़ेगा, उसको हम डिसबिलीव कर लेते हैं. वो तो शक्तियों की कमी की वजह से. हाँ. देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ दिस. बाबा हैज़ टू deconstruct the way in which people process ideas, and this deconstruction process begins with the words मैं and मेरापन, मेरा, I and mine. When you take to be mine is ephemeral
टेम्पररी एंड पेरिशेबल, वो लिमिटेड है. Therefore, they can never really belong to you. All people, places and objects are with you only for a short time. A human being assumes that I is the role, position, status, the body, gender, religion, etc. And that mine are all the people, places and objects that I take to be mine. In reality, the soul is imperishable, and being imperishable, it is called real. And the body is perishable and is perceived through sense perception, which makes it unreal due to being unstable. It is also called unreal because it is constantly deteriorating. क्योंकि वो एक रस नहीं होता है बॉडी पर, जो सोल का स्टेट है वो स्टेट एक रस हो सकता है अगर हम चाहें तो. देन बाबा आस्क्स द क्वेश्चन, हाउ कैन द इनकॉर्पोरियल टेक बर्थ? ही गोज टू द बिलीव्स ऑफ द डिवोटीज. दे बिलीव. क्वेश्चन है. हाँ बोलिए. मतलब ये समझ में नहीं आया. ये जो लाइन है ना, इन रियलिटी द सोल इज इम्पेरिशेबल एंड बीइंग इम्पेरिशेबल इट इज कॉल्ड रियल, एंड द बॉडी इज पेरिशेबल एंड इज परसीव्ड थ्रू सेंस परसेप्शन, क्योंकि व्हिच मेक्स इट अनरियल ड्यू टू बीइंग अनस्टेबल. जो रियल है, जो इम्पेरिशेबल है वो एक्चुअली रियल होता है. हाँ, है ना? यस यस. बट द बॉडी इज पेरिशेबल, और सेंस परसेप्शन द्वारा ही हम बॉडी को समझ पाते हैं, इसीलिए वो अनरियल. बॉडी क्या है? बॉडी अनस्टेबल है, राइट? परिवर्तनशील है. हाँ, ओके, राइट. yes, and that's why it is called unreal, because it is constantly It is constantly deteriorating. Okay, got it. Then Baba asks a question, how can the incorporeal take birth? He goes to the beliefs of the devotees. They believe there is Shiv Jayanti, which means Shiv takes birth. But how? You have to think about this. People don't normally think about it. शिव जयंती है बना, बस हाँ शिव जयंती है आज, ये मान लिया, पर सोचते नहीं है, सोचने का वो ताकत ही नहीं है. He says the motivating force for the quest for truth is suffering. क्योंकि जब सफ़र करते हैं तब हम ढूंढते हैं कि कैसे इस सफरिंग से निकले. That means that God and suffering are connected. When you experience enough suffering, it pushes you towards God. अभी भी ब्राह्मण जीवन में भी अगर हमारा हर पल एक रस स्थिति हो जाता है, कुछ पेपर्स आते ही नहीं, तो हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे. हम बाबा के प्रति इतना आकर्षित नहीं होंगे कि बाबा से ताकत लेना है मुझे. Regarding sense perception begins with something pleasant, and as it progresses, it becomes unpleasant. There is youth, which progresses to aging. It is a process of decline. Even the cycle starts off good and goes towards bad. Starts with heaven and goes towards hell. The function of God is to restore everything back to its original point of departure. And that is the meaning of creation. मतलब जो पहले ओरिजिनल स्टेट में थे वहाँ तक पहुँचा देते हैं बाबा. God is the creator. He takes everything which has become spoiled and gone bad, is tamopradhan, and he purifies it
and brings it back to its original condition. Thus, God's title is बिगड़ी को बनाने वाला. जो बिगड़ जाता है उसको बनाकर पहले वाला स्टेट में ले आते हैं. The one who puts right what was spoiled. He talks about the knowledge of the cycle, the drama. The drama is a form of machine. We need to understand the knowledge of drama as knowledge of a machine. It is a machine filled with paradoxes. For example, the enemy, Ravan, ultimately brings you to God because Ravan takes you really far from God. And when you are the farthest possible from God, then you can become close to God. In a cycle, the farthest point from the point of origin is closest to it at the end. जहाँ से वो साइकिल शुरू होता है वहाँ पर ही वो एंड मीट करता है. तो रावण ही निमित्त बना है भगवान से दूर होने के लिए, और रावण ही निमित्त बना है क्योंकि जब एक्सट्रीम में चला गया भगवान को पाने का जरिया बना है. तो दीदी इस पैराग्राफ से क्या समझ आ रहा है? ये यही समझ में आ रहा है कि पैराडॉक्स है बाबा के ज्ञान में. दोनों मिलेगा. रावण ने ही दूर किया हमें और रावण ही पास में लाया. बन रहा। तो पैराडॉक्स है ना ये. एब्सोल्युटली. मानसी बहन कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं ये बोल रही थी कि कोई भी आत्मा ले लो ऑन द प्लेनेट करेंटली, जो अभी फ्रेश सपोज परम धाम से आई है, हाँ. तो वो हो या फिर कोई भी आत्मा हो, इफ दे आर गोइंग वेरी फार फ्रॉम गॉड, देन अल्टीमेटली दे हैव टू कम बैक टू गॉड, राइट? यस. उसकी बुद्धि कैसी भी हो, वो कितना भी तमो प्रधान हो या कितना भी साइंटिस्ट, मतलब कौन, बिकॉज एवरीवन हैज डिफरेंट इंटेलेक्ट, different way of looking at God or things and everything. Everyone is different. That's what I feel. हाँ, इसीलिए तो विनाश के समय में सजा खा के भगवान को पहचानते हैं. हाँ, सफर करके बहुत ज्यादा. राइट राइट. बट सबका अगर वो साइकिल जो सोल है उसका वो एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट एक ही है, तो चाहे कहाँ से भी स्टार्ट करे उसको वापस वहाँ पे आना ही है जहाँ पे वो भगवान से और खुद से क्लोज हो जाएगा, राइट? हाँ. लेकिन वहाँ पे सफरिंग होगा, एंड फॉर अस इट्स वेरी सूदिंग प्रोसेस, जो हमें इतना सफर करना भी नहीं पड़ रहा. हम थोड़ा सा हिलते हैं, दर्द होता है, बाबा वापस से हमें पकड़ लेते हैं. हाँ, हमें सिखा रहे बाबा. हाँ. Yeah, it's very important for us to understand that what actually this is happening. Yes. So we learn and we come back, because the suffering level is very hard for any soul to, because they have to also go to God and we also have to go to God, right? Correct. हम उस रास्ते पर चलकर विधि को सीख लेते हैं और फिर वो वहाँ पर जैसे एक एक पेपर जो क्रॉस करते हैं बाबा पास विद ऑनर कहते हैं. क्यों कहते हैं पास विद ऑनर? क्योंकि वो सीख के हम क्रॉस कर लेते हैं, वो पेपर को क्रॉस कर लेते हैं, इसलिए पास विद ऑनर्स होते हैं हम. पर जैसे आप कल बोल रहे थे उसको पास तो किया लेकिन एंजॉय करें, ऐसे नहीं कि गेम, भाई वो गेम की तरह एंड में हो जाएगा. बार बार जब आप क्रॉस करने लग जाएंगे, बार बार तरीका पता चल जाएगा, वो ट्रिक पता चल जाएगा, देन यू स्टार्ट एंजॉइंग. अभी क्या है कि हमारा बुद्धि आधा कलयुग में है, इसीलिए हम सफरिंग महसूस कर, पेपर आते ही घबरा जाते हैं क्योंकि वो प्यूरिफिकेशन अभी हुआ नहीं हमारे अंदर. तो मुझे तो एक और चीज़ पता चल रही है, जैसे मानसी मैंने बोला इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हमें तो मुझे तो लगता है कि हमारा इम्पोर्टेंस और हमारी फॉर्चून बहुत क्लियरली इससे डिपिक्ट हो रही है इस पैराग्राफ से. वी आर फॉर्चुनेट, देखिए अगर हम लोग कर भी रहे हैं, स्किल्स भी सीख रहे हैं, वी विल गेट द वर्सा ऑल्सो, है ना? और दे विल गेट अल्टीमेटली दिल एंड उनका तो आना और जाना आधा कल परम धाम जाना है ना? The big issue is to challenge deeply held beliefs. We must also consider the phenomenon of suspension of disbelief. Devotees believe dogma out of blind faith. There are concepts that are not logical and do not make any sense.
This is accomplished through suspension of disbelief. The speciality of God is to break down the faulty logic. और जहाँ पर वो disillusionment होता है वहाँ पर हमें दर्द होता है, क्योंकि आज तक उसी को पकड़ के हम सेफ रहे हैं और अब पता चल रहा है कि ये सेफ्टी का रास्ता नहीं है, तो हम जल्दी से एक्सेप्ट कर नहीं पाते। पर जब बाबा कह रहे हैं तो हम अपने आप को वो समझ देने की कोशिश करते हैं। He shows that faulty logic is rooted in desire. Sorry. हाँ बोलिए। Sorry to interrupt, हाँ। but I just wanted to share. This is the point. जब suspension of disbelief होता है ना, हाँ वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन होता है to the Yes. souls जो हम learn कर रहे हैं, जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, right? ये पॉइंट बहुत क्रिटिकल पॉइंट होता है, जहाँ से टर्निंग पॉइंट भी होता है, जहाँ से आप एक अलग बिलीफ में जा रहे हो और पुराना वाला टूट रहा है। यस वहाँ से आप संभल जाते हो हाँ with the power of yoga that you hold, यस तो वो स्मूथली आप क्रॉस कर लेते हो, because that is the critical point we come across every time when our old beliefs are breaking. एंड वी यूज आवर पावर्स ऑल्सो, इसीलिए हम पावर्स गेन करते हैं, वहाँ पे स्ट्रांग बनते हैं। Okay, so this is you are saying कि we are using our powers, मतलब जो हम योग में बाबा से शक्ति भरते हैं, और दूसरा हम उसको यूज करने का स्किल सीखते हैं Yes. जब हम इस पॉइंट पे पास हो रहे होते हैं, राइट? यस क्योंकि जब और वो हम हमारी हम्म, जी बोले। जब हम वो पास करते हैं तब हम अपना जो ओरिजिनल पावर्स जिसको हमने डोरमेंट कर रखा था अब तक, उसको एक्टिवेट करते हैं, राइट? या मतलब वो हम कॉन्शियसनेस में लाते हैं, मतलब Yes. वो अंदर में होता है, बट सबकॉन्शियस में जो हमारा बहुत ज्यादा करप्ट होने के कारण अंदर चला गया, वी एक्टिवेट दैट पावर ऑफ द सोल एंड देन वी आल्सो ब्रिंग इट टू कॉन्शियसनेस, राइट? तो नेक्स्ट टाइम हम उसको तुरंत वो जैसे पैटर्न आता है कि हाँ ठीक है, यहाँ पे ऐसा हुआ था, देन वी डू इट, रिपीट इट अगेन एंड अगेन, फिर उसका आना बहुत इजी हो जाता है और पुराना वाला का जाना बहुत इजी हो जाता है। तब इस पर बिलीफ आ जाता है, शिफ्ट और हो फिर वो जाता एक ही है। हो जाता है, यस फिर वहाँ पे ड्युअलिटी नहीं रहती, राइट? करेक्ट। नेक्स्ट So the speciality of God is to break down this faulty logic. He shows that faulty logic is rooted in desire. तो जो भी faulty logic है जिसको हमने मान लिया है, वो क्या है, हमारा जो इच्छा है उसमें डीप रूटेड होते हैं। क्योंकि मुझे अगर इच्छा है कि मैं कंफर्टेबली जीना चाहती हूँ, तो फिर मैं बार बार वो फॉल्टी लॉजिक को ही यूज़ करूँगी। जहाँ पर नया स्टेप लेना होता है वहाँ पर मुझे अपना जो इच्छा है, पुराना इच्छा जो है, उसको छोड़ना पड़ता है, और वही छोड़ना हमारे लिए डिफ़िकल्ट होता है। क्योंकि अनसर्टेनिटी है दीदी नेक्स्ट स्टेप में। हाँ यस, वो पाथ हमारे लिए नया होने के कारण वी आर नॉट श्योर व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, वो एक्सपेरिमेंटल पाथ हो जाता है। सो ही टॉक्स अबाउट शैडोज एंड ओमेंस दैट ओवरशैडो एंड डिमिनिश योर कैपेसिटी फॉर लॉजिकल थॉट। तो ये सारे जो पुराने कंडीशनिंग और बिलीफ सिस्टम्स, वो क्या करता है, एक शैडो बन जाते हैं, और शैडो के ऊपर शैडो हो जाता है, और धीरे धीरे जो लॉजिकल थॉट है, जो बुद्धि यूज़ करके हम समझते हैं, वो ख़त्म होने लग जाता है, वो कैपेसिटी ख़त्म हो जाता है। ही टेक्स अप वन बिलीफ दैट ऑल पाथ्स अल्टीमेटली लीड टू गॉड। इन क्रिश्चियनिटी दे से all roads lead to Rome, but Baba says this is false. Interestingly, Baba uses the English word institution to mean family, and of course that meaning of the word institution is no longer current.
तो बाबा फैमिली समझा रहे हैं उसको. इंस्टीट्यूशन मीन्स ये नहीं है कि एक स्कूल है या एक संस्था है. बाबा फैमिली का रूप दे रहे. बाबा टॉक्स अबाउट द नीड टू क्रिएट फायर. You have to get the light of the sun of knowledge to pass through the focused intellect, which acts as a lens. The focal point of light sits on the mind and ignites fire, just as the focal point of the lens, when sunlight goes through it, ignites fire. तो बुद्धि को जब अंडरस्टैंडिंग आ जाती है तो फिर मन बुद्धि के साथ एकाग्र मतलब कंबाइंड होकर फोकस ऑफ अटेंशन स्ट्रांग हो जाता है. तब जाके योग अग्नि प्रज्वलित होता है. इन दिस केस द लेंस इज द फोकस्ड इंटेलेक्ट एंड द लाइट ऑफ गॉड मस्ट पास थ्रू दैट एंड द फोकल पॉइंट सिट्स ऑन द माइंड. द फायर ऑफ लव for God is ignited in the mind. तो ऐसा प्रोसेस होता है. जब फोकस करते हैं तो माइंड को एक भरोसा हो जाता है बाबा के प्रति, क्योंकि वो पुरानी चीज़ें जो है भस्म हो रही है ना इस फायर में, तभी वो नई चीज़ प्यूरिफाई हो जा रहा है. एब्सोल्युटली प्योरीफायर. तो वो जो नई चीज़ है, वो जो प्योरिफिकेशन से वो लव को कैच कर पाते हैं. बाबा लव्स अस एवरी टाइम, but we are unable to catch because of impurities. Sins sit in the subconscious mind, and the sins get burned through this process, which also precipitates them into the conscious mind. This is called the fire of yoga, Yog Agni. In answer to the question, what exists? Baba says there are three things. First, there is God. Secondly, there are the deities of the subtle region, Brahma, Vishnu and Shankar. They are to be seen in visions. This refers to the mind space. Vision जो है वो vision mind से ही होता है. And God can cause a mental experience to occur in someone's mind in what is called the subtle regions, जो साक्षात्कार कराते हैं बाबा. Leaving the confines of the physical body and using the astral body, one can enter the subtle regions and perceive visions there. Thirdly, there is the material world where the story of the drama goes on. He says there are three things: Gyan, Bhakti and Vairagya. Clarity, darkness and disillusionment. Gyan means clarity, Bhakti means darkness and Vairagya is disillusionment. पुरानी बातों को समझ जाना, जो इल्यूजन है उसको समझ जाना और डिसिल्यूशन हो जाना, ये है वैराग्य. पता चल जाता है कि अब भक्ति के जो प्रोसेस है, भक्ति के जो नियम है वो काम करने वाला नहीं है. शकुंतला बहन कुछ कह रहे थे आप? This murli needs to be deeply churned, and ultimately the point of the murli is, once you have understood and seen everything clearly and you know what is what, the next question comes. Why should we know this? Why is he telling us this? His answer is, I am telling you this so that you can do what is necessary to claim the highest possible status, which is to become Baap Saman, the deity who is like God. तब हम मास्टर भगवान बन जाते हैं. That is the best possible outcome of existence. God remains God, and we
go close to God and then go far from God, and that is the swing of the pendulum. अच्छा, ओम शांति. किसी का कुछ डिस्कस करना है, कुछ क्वेश्चन? सीक्वेंस वो जो भक्ति ज्ञान और वैराग्य का है ऐसे ही है थी. हाँ, भक्ति, पहले भक्ति फिर ज्ञान फिर वैराग्य. हाँ, भक्ति से ही ज्ञान मिलता है, राइट? सीक्वेंस. और ज्ञान जब मिलता है तब डिसइल्यूशनमेंट होता है, वैराग्य आता है. नहीं दीदी, सॉरी हाँ? सॉरी टू डिस्टर्ब. हाँ, मुझे ना ये नहीं, यहाँ पे जो डिटेल लिखा है ना वो सही लग रहा है. ज्ञान, भक्ति और वैराग्य और फिर ज्ञान. ज्ञान के बाद भक्ति. हाँ, भक्ति में जब वैराग्य आता है फिर हम ज्ञान की तरफ यस जाते हैं, यस. राइट? हाँ, क्योंकि ज्ञान तभी तो समझ, जैसे कि मेरा अभी जो डिसइल्यूशनमेंट हुआ उसके बाद मुझे बहुत सारे ज्ञान के पॉइंट समझ में आए जो मुझे पहले सुनते हुए भी एक्सपीरियंस नहीं था, समझ नहीं थी. तो मुझे पता चला कि अच्छा, ये डिसइल्यूशनमेंट के बाद ये मुझे चीजें समझ में आई जो मुझे नॉलेज था लेकिन समझ नहीं थी, राइट? राइट. कुछ टूट जाता है ना तब चीजें समझती है. तो आई थिंक डिसइल्यूशनमेंट इज ब्रेकिंग ऑफ योर माइंड. हाँ, पर एक तरफ से हम अगर सोचे इस बात को, डिसइल्यूशनमेंट कब होता है? जब भक्ति की एक्सट्रीम में पहुंच जाते हैं. हाँ, पर कहीं ना कहीं वहाँ पर भी नॉलेज का थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट होता है. ये तो पता पड़ जाता है कि दिस इज नॉट ट्रू, राइट? हाँ, तो Yes. ये भी एक पार्ट ऑफ ज्ञान ही है ना. व्हाट डू यू से? हाँ, मतलब ज्ञान था इसलिए वो समझ में आ गया. Right. अगर नहीं होता तो नहीं आता समझ में करेक्ट शायद. करेक्ट. तो फिर दोनों पैरेलल चल रहे हैं, ज्ञान एंड वैराग्य, हाँ, मुझे यही लगता है. तो इसमें क्योंकि वो एकदम साइकिल पॉइंट भी है. एकदम डिमार्केट करना बहुत मुश्किल है कि कब ज्ञान यूज कर रहा है, कब वैराग्य आ रहा है, कब. ये प्रोसेस चल रहा है ना. ज्ञान में कोई चीज़ हमारे अंदर क्लियर हो रही है तो वो डिसइल्यूशनमेंट को वो कर रही है, प्रोसेस को स्ट्रांग बना रहे स्ट्रांग बना रही है. हाँ. और फिर धीरे धीरे क्या है, वो चीज़ डिसइल्यूशनमेंट मीन्स इल्यूशन को हल्का करना है धीरे 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 धीरे. और ज्ञान का और प्योरिफिकेशन का लेवल बढ़ता जाना. यस. तो पैरेलली देखो था ओके. हाँ, पैरेलली हो रहा सोनी बहन, आपका आवाज हमें तो सुनाई नहीं दे रहा क्लियरली. अच्छा, नहीं दे रहा है. ओके दीदी, वो क्लियर कर रहे हैं वैसे भी. अच्छा, है. वही बात कह रहे हैं कि डिसइल्यूशनमेंट और ज्ञान पैरेलली चलता है अच्छा, ओके. है ना. तभी जाके हम भक्ति को छोड़ते हैं. यस, राइट राइट. तभी जाके हम भक्ति को छोड़ते हैं जब, हाँ, है ना. but yeah, I think these three of them are going together हाँ, in Sangam. and it is again a cycle I feel. It's a cycle, yes. हाँ, तो ज्ञान और वैराग्य मिलता है, ज्ञान और भक्ति मिलता है, एक मीटिंग पॉइंट है. और भक्ति और वैराग्य भी एक मीटिंग पॉइंट है. आई थिंक ऐसा नहीं है कि एक हो गया तो दूसरा खत्म हो गया. Yes. क्योंकि हम हर एक लेवल पे इन तीन साइकिल्स को यूज कर रहे हैं, इन तीन Correct. चीजों को साइकिल में यूज कर रहे हैं, करेक्ट. है ना. बार बार हमारा एक एक बिलीफ टूटता है, वहाँ पे भक्ति खत्म होती है, डिसइल्यूजनमेंट भी होता है और वहाँ पे ज्ञान भी क्लियर होता है. यस. ओके. और किसी को कुछ शेयर करना है, कोई क्वेश्चन? ठीक है, फिर ओम शांति. एक सेकंड. हाँ, ये बोलिए. एक पैराग्राफ था फोकल पॉइंट वाला. हाँ, वो अगर आप थोड़ा क्लियरली समझा पाते तो, मतलब हाँ. ये चीज एक्सपीरियंस वाली है, मुझे ये समझ आया. फायर बट इफ जो यू है, जस्ट पुट इट राइट, इन सम इजी वर्ड्स. हाँ, इग्नाइटिंग फायर जो है, इसमें क्या होता क्या? है, जब बाबा कहते हैं कि फोकस ऑफ अटेंशन, राइट, बुद्धि योग. तो बुद्धि योग होने के लिए बुद्धि को अंडरस्टैंडिंग देना पड़ेगा.
जब बुद्धि को अंडरस्टैंडिंग देना माना मुरली को चर्न करना अच्छी तरह से। जब चर्निंग करते हैं, जब उसके पीछे का डीप मीनिंग को जब समझ जाते हैं, तो बुद्धि है ना एक ही जगह पर टिक जाती है, क्योंकि आपको क्लैरिटी मिल गया वहाँ पर, राइट। और जहाँ क्लैरिटी मिल गया वहाँ से आप हटोगे नहीं। सपोज आपको क्लैरिटी है कि ये ऑरेंज है, राइट। अगर मैं आपको बोलूँगी नहीं ये ऑरेंज नहीं है, एप्पल है, आप मानोगे नहीं, यू विल स्टिल स्टिक टू ऑरेंज ओनली। तो बुद्धि को जब क्लैरिटी मिलता है तो फिर बुद्धि उसी में ही टिक जाती है, भटकन नहीं होता है। और तब माइंड भी साथ देने लग जाता है, क्योंकि बुद्धि को एक लॉजिक मिल गया है कि दिस इज ट्रू, इसलिए माइंड नहीं भटकता है फिर। और जब बुद्धि में लॉजिक नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, तो माइंड जगह जगह ढूंढने लग जाता है कि कौन सा सच है। अलग अलग चीज़ों में ट्राई मारता है, पास्ट एक्सपीरियंस में घुसते हैं, बिलीफ सिस्टम में, कंडीशनिंग में घुस जाता है। पर जिस दिन बुद्धि को समझ में आ जाता है कि नहीं ये रास्ता परफेक्ट है, ट्रुथ है, तो माइंड भटकना बंद कर देता है। तो माइंड जैसे क्लैरिटी आता है, बुद्धि योग प्रॉपर होता है, तो माइंड बुद्धि का साथ देने लग जाता है, और दोनों एक हो जाने के कारण वो कंसंट्रेटेड फोकस होता है बाबा के साथ। और वो जो कंसंट्रेटेड फोकस है, दैट इग्नाइट्स फायर, योग अग्नि। और उस योग अग्नि से माइंड में जो पुराना परसेप्शन था वो भस्म हो जाता है। यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं ना, जब माइंड और हार्ट कोहेरेंट हो जाता है, मतलब दोनों अलाइन हो जाते हैं, इंटेलेक्ट एंड हार्ट इट्स मोर, वो एक दो के साथ अलाइन हो गए, तो वो उसको सत्य लगा, ट्रू लगा, एंड उसमें फिर उसको डाउट नहीं हुआ। और कुछ हो सकता है ऐसा, राइट। तब माइंड में वही बात बैठेगा जो बाबा कह रहे हैं, और बाबा से प्यार, वो फायर ऑफ लव इग्नाइट हो जाएगा माइंड में। और जहाँ बाबा तभी होगा ना जब डिसइल्यूजनमेंट प्रॉपर हो जाएगा, सभी जगह से। क्लैरिटी होगा तो डिसइल्यूजनमेंट होगा ना। हाँ, इल्यूजन ही खींचता है ना कि पता है कि बाबा ही सब कुछ है, फिर भी हम किसी इंसान से क्यों एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि इल्यूजन है वहाँ पे कुछ। जब वो छोड़ता है, कंप्लीट डिसइल्यूजनमेंट होता है, तब वहाँ पे सिर्फ बाबा होता है। और उसी जगह पे माया चांस लेती है, कहाँ पे? जहाँ पर इल्यूजन है, इल्यूजन के प्रति आकर्षण है, माइंड को फंसा के रख देती है माया। और किसी को कुछ कहना है? हाँ, ओके, थैंक यू। ठीक है, ओके, ओम शांति।